हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सभी का आपके अपने परिवार ए टू जेड वाला पर एक बार पुनः स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग गंगा नदी तंत्र के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। जो गंगा नदी तंत्र होता है, ये वीडियो जो क्लास 9th और 10th इसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर और एंटर के बच्चे होते हैं, हमारे जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी हमारे साथी जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में। हालांकि गंगा नदी तंत्र, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये नदी तंत्र क्या होता है। ये जो नदी तंत्र होता है, ये क्या होता है मेरे भैया। नदी तंत्र का मतलब होता है एक मुख्य नदी होगी। इसमें ये नदी तंत्र देख रहे होगे, इसमें क्या होता है, एक मुख्य नदी होगी। क्या होगी? एक मुख्य नदी होगी। मुख्य नदी प्लस सहायक नदी, मुख्य नदी प्लस सहायक नदी प्लस वितरिका। वितरिका, ये सर वितरिका क्या होता है? हालांकि मुख्य नदी आप जानते होंगे, जैसे मैंने माना गंगा नदी क्या है, एक मुख्य नदी मैंने माना गंगा नदी। अब गंगा की सहायक नदियां बहुत सारी होती हैं। मैं एक नदी को उठाता हूं, जैसे मैंने माना यमुना नदी। उसके बाद मैंने कहा ये वितरिका क्या होता है। वितरिका का मतलब होता है जो इस मुख्य नदी से अलग होती है, जो इस मुख्य नदी से अलग धारा में जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। तो इसकी गंगा की वितरिका नदी क्या कहलाएगी? हुगली नदी कहलाएगी। क्या? हुगली नदी कहलाएगी। हुगली। जैसे ये गंगा नदी जा रही है, ये प्रवाहित हो रही है गंगा नदी, और इस गंगा नदी में यहां से आके मिलती कौन है, प्रयागराज में यमुना नदी। तो ये यमुना नदी इधर आके इसमें मिल रही है, तो ये हो जाएगी यमुना नदी, क्या हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी। और ये मुख्य नदी गंगा नदी हो जाएगी। ये हमारी गंगा नदी है, ये मेरी यमुना नदी है। और इस यमुना नदी जो हमारी गंगा नदी बहती बहती प्रवाहित होती है पश्चिम बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल में दो धाराओं में बटेगी, एक भागीरथी, एक हुगली। तो ये हुगली नदी इससे निकलती है, जो ये अलग होती है, इसी को कहा जाता है वितरिका। तो हमारे हिसाब से आप मुख्य नदी, सहायक नदी और वितरिका के विषय में सीख गए होंगे। हालांकि इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नदी तंत्र कहा जाता है। आप समझ गए ना, नदी तंत्र क्या होता है। नदी तंत्र वह होता है जिसमें एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां और उसकी वितरिका नदियां होती हैं। जैसे गंगा नदी हमारी मुख्य नदी है, सहायक नदी हमारी जो इसकी गंगा की होती है, बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। जैसे हमने यमुना ले लिया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा और महानंदा, ये सब क्या होती है, ये गंगा की सहायक नदियां होती हैं। और जो इसकी वितरिका नदी क्या होती है, वितरिका जो इस मुख्य नदी से अलग होती है, इसी को वितरिका नदी कहा जाता है। तो ये समझ में आया। अब मैं बात करने वाला हूं गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, ये गंगा नदी कहां से निकली है मेरे भैया, ध्यान देना है, गंगा नदी कहां से निकली है। तो ये हमारी एक नदी इधर से आती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये नदी, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। क्या कहेंगे? अलकनंदा। इस नदी का क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक है, नदी को नदी की तरह बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नदी क्या है? ये अलकनंदा है। कौन सी नदी है मेरे भैया? इस नदी का नाम है अलकनंदा। और कहता है अलकनंदा के जो हमारी चोट, ये कहां से निकलती है, तो अलकनंदा निकलती है केदारनाथ से। कहां से निकलती है, दिख रहा है, ये निकलती है केदारनाथ से। कहां भैया? केदारनाथ से। केदारनाथ से निकलते हैं। केदारनाथ का मंदिर यहां पे स्थित है, जो अलकनंदा है। इसकी चोटी पर कौन सा मंदिर है, उसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा जो हमारी है, यहां से इसके पास, इसके अलकनंदा के ऊपर कौन सा मंदिर है, तो उसका हो जाएगा कौन सा मंदिर, केदारनाथ का मंदिर। और इस अलकनंदा नदी में, इस अलकनंदा नदी में मेरे भैया, इस अलकनंदा नदी में मिलती है, उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा। ये धौली गंगा जहां पर मिलती है अलकनंदा से, उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती हैं तो इसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे भैया, अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलेंगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग कहेंगे। विष्णु प्रयाग कहा जाता है। जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा आपस में आकर मिलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। हालांकि यहां से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है मेरे भैया क्या, नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। उसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जो होती है,
वो कहता है अलकनंदा से किस प्रयाग में मिलती है। तो ये नंदाकिनी नदी आ रही है, ये अलकनंदा से किस प्रयाग में मिल रही है। यहां पर भी एक प्रयाग मिले बनेगा, जहां जहां पर अलकनंदा से नदियां मिलती जाएंगी वहां वहां पर प्रयाग बनता जाएगा। तो यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा, तो नोट करना, यहां पे नंद है तो यहां भी नंद रहेगा, तो उसको कहेंगे नंद प्रयाग। क्या कहेंगे, नंद प्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग बनेगा। उसके बाद इसके नीचे से एक नदी और निकलती है, और वो नदी कहां पर मिलती है, कहते हैं यहां से एक नदी और निकलेगी, उस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है पिंडार नदी। कौन सी, पिंडार नदी। कहता है पिंडार नदी अलकनंदा से कहां पर मिलती है, पिंडार नदी अलकनंदा से किस प्रयाग में मिलती है। तो नोट करिएगा मेरे भैया, जो पिंडार नदी है अलकनंदा से मिलेगी किस प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में। कहां पर, कर्ण प्रयाग में। फिर क्या, कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा। इतना पता चला। उसके बाद ये हमारी जो नदी आ रही है इसका नाम अलकनंदा, यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलेगी और उसका नाम क्या कहलाता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो ये नदी आ रही है इसका नाम हो जाएगा मंदाकिनी। कौन सा, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है, ये मंदाकिनी नदी किस प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा जहां पर मिलती है, उस जो हमारा जो ये प्रयाग कहलाता है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भैया, उसको कहा जाता है रुद्र प्रयाग। हालांकि यहीं से अगर कहता है अलकनंदा सॉरी मंदाकिनी के जो हमारा ऊपर है, मंदाकिनी के ऊपर कौन सा, यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है, जैसे कि यहाँ पर हमारा अलकनंदा की चोटी पर कौन सा मंदिर स्थित, अलकनंदा के ऊपर केदारनाथ का मंदिर था, उसी प्रकार मंदाकिनी के ऊपर कौन सा मंदिर है, ये इसके ऊपर कौन सा मंदिर हो जाएगा, उसको कहेंगे उसको कहेंगे बद्रीनाथ। कौन सा, बद्रीनाथ का मंदिर। कौन सा हो जाएगा, बद्रीनाथ का मंदिर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहां से एक नदी निकलती है, वो नदी कौन सी हो जाती है, वो नदी हो जाती है, उसका नाम होता है भागीरथी नदी। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। हालांकि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेरे भैया, नोट करिएगा, उसको कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग। और यही देवप्रयाग से गंगा का उद्गम चालू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती जाएगी, ये गंगा नदी का निर्माण होता चला जाता है। ये गंगा नदी का अब निर्माण हो गया। यहां से ये नदी बनेगी, यहाँ पे जो इस प्रयाग से नदी निकलती है उस नदी का क्या नाम हो जाएगा मेरे भैया, उस नदी का नाम हो जाएगा गंगा नदी। क्या नाम हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। और कहता है कि ये हमारी भागीरथी नदी है, ये कहां से निकलती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो भागीरथी नदी होती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा जो होती है केदारनाथ के ऊपर से निकलती है, केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ के मंदिर इसके ऊपर है। अलकनंदा और भागीरथी का जो हमारा संगम कहलाता है वो देवप्रयाग कहलाता है। और जैसे ही देवप्रयाग बनेगा वहीं से गंगा नदी का जो हमारा उद्गम है चालू हो जाएगा, गंगा नदी का जो हमारा निर्माण है वो चालू हो जाएगा। यह नदी जो गंगा नदी होती है, कहता है किस किस राज्य में बहती है, तो कहां कहां पर बहेगी, ये बहेगी उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद क्या हो जाएगा बिहार, बिहार के बाद कहां पर जाएगी, झारखंड जाएगी, और झारखंड के बाद ये कहां जाएगी, ये पश्चिम बंगाल में जाएगी। कहां पर, पश्चिम बंगाल में जाएगी। क्या बोल देंगे इसको, क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल में। और जैसे ही वेस्ट बंगाल में जाएगी मेरे भैया, वेस्ट बंगाल में इसकी दो धाराएं हो जाएंगी। एक धारा का नाम है हुगली। क्या, हुगली। ये कौन सी नदी है, हुगली नदी है। और ये जो नदी है, ये नदी जब तक बांग्लादेश में नहीं मिल जाती तब तक ये नदी फिर जैसे ही ये हुगली नदी अलग होगी वैसे ही इस नदी का फिर से नाम क्या हो जाएगा, भागीरथी। क्या हो जाएगा, भागीरथी नाम हो जाएगा। जैसे ही ये नदी पश्चिम बंगाल में अलग होती है हुगली से, और जैसे ये नदी थोड़ा आगे बढ़ेगी, यहां से ये नदी का नाम फिर से क्या हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा। ये कब तक भागीरथी रहेगी, जब तक ये पश्चिम बंगाल में नहीं चली जाती। जैसे ही ये नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी, जैसे ही ये नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है मेरे भैया, इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है, पद्मा। क्या नाम हो जाएगा,
पद्मा नाम हो जाएगा। इस नदी का क्या नाम हो जाएगा? पद्मा नाम हो जाएगा। और यहां से एक नदी आती है, ध्यान देना, यहां से एक नदी निकलती है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर चोमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मानसरोवर झील चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये जो नदी है जैसे ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है यमुना। कहने का मतलब इसके अंदर जैसे ही आ जाएगी इसका नाम हो जाएगा जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना। इस जमुना का और इस क्या नाम है इसका? पद्मा का जो मिलन होता है ये एक स्थान पे हो जाएगा। क्या इस मिलन को मेघना कहेंगे? नहीं, ये गलत है। इस मिलन को ये और थोड़ा आ जाएगा और थोड़ा आगे बढ़ेंगी तब तक ये क्या रहेगा? तब तक ये क्या रहेगा? तब तक ये पद्मा ही रहेगा। यहां तक ये पद्मा ही रहेगा। दिख रहा है? यहां तक ये पद्मा ही रहेगा। और जैसे ही पद्मा में एक नदी आके मिलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, जैसे ही इस पद्मा में एक नदी आकर मिलेगी, दिख रहा है? जैसे ही इस पद्मा में एक नदी आकर मिलेगी उसका क्या नाम है मेरे भैया? उसका नाम है बराक नदी। कौन सा? बराक नदी। बराक नदी जैसे ही आके मिलती है, जैसे ध्यान देना ये पद्मा में ऐसा आ रहा है ना, ये ऐसी हमारी क्या आ रही? ध्यान देना, ये नीचे दिख नहीं होगा, ये हमारी क्या आ रही है? इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। ये जैसे ही मिल रही है ना, यहां पर यहां तक क्या कहलाएंगी? पद्मा कहलाएंगी। और ये पद्मा जैसे ही मिलती पद्मा में कौन सी? बराक नदी। जैसे ही बराक नदी मिलेगी ये कौन सी नदी कहलाएगी? इसका नाम हो जाएगा मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना हो जाएगा। और ये मेघना उसके बाद ये थोड़ा और नदी आगे बढ़ेगी, ये पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये हमारा ना ये बांग्लादेश से बाहर आ जाएगी। अब पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। हालांकि ये नदी जो आके मिलती है इस नदी का क्या नाम है? बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। ध्यान दे रहे हो ना? ये फिगर मैंने इसको काट के, ये वाला फिगर इसको मैं उठा के यहां पे लाया हूं। ये हमारी गंगा नदी, ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलती है उस स्थान से लेकर जहां तक बराक नदी मिलती है उस स्थान तक इसको क्या कहा जाता है? पद्मा। हालांकि यहां भी पद्मा होगी, ये यहां भी पद्मा होगी। और ये नदी यहां पर, ये नदी जो दिख रहा है ना, ये नदी यहां पर क्या कहलाती है? ये जमुना कहलाती है। कौन सी? जमुना कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये नदी यहाँ पे पद्मा कहलाती है। यहां पर भी पद्मा ये कहलाएगी। उसके बाद जैसे ही इसमें बराक नदी मिलेगी ये नदी हो जाएगी मेघना। उसके बाद ये नदी निकल के आती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहां पर स्थित है, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। इतना समझ में आया ना? मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। यहां पर क्या है? अलकनंदा की चोटी पर अलकनंदा के ऊपर कौन सा मंदिर है? उसका नाम है केदारनाथ का मंदिर। इस केदारनाथ के मंदिर से या इसके पास से निकलती अलकनंदा। अलकनंदा नदी जैसे ही आगे प्रवेश करती है उसमें एक नदी मिलेगी धौली गंगा। और धौली गंगा अलकनंदा का मिश्रण जहां पर मिलन होता है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा इधर से निकलती है नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी जैसे जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं नंद प्रयाग। इसका नाम है अलकनंदा। और ये पिंडार नदी जहां पे मिलेगी उसको कहेंगे कर्ण प्रयाग। याद कैसे करना है? ऐसे याद करना है, पिंड से पांडव, पांडव में कर्ण, पिंड से पांडव, पांडव में कर्ण, तो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में। उसके बाद में ये हमारी मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है? रुद्र प्रयाग में। जब कोई मन खट्टा हो जाएगा, मन से क्या? रुद्र, मन से हम रूह कांप गई तो मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहां पर मिलती है? भागीरथी नदी अलकनंदा से कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। और जहां पर देवप्रयाग में मिलती है यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। यहीं से ये नदी हमारी गंगा नदी कहलाएगी। और गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो ये हमारी कितने राज्यों में बह रही है? उत्तराखंड में, यूपी में, उसके बाद बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो 1 2 3 4 5 राज्यों में बह रही है। और ये पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हमारी क्या हो जाएगी? हुगली। और मुख्य धारा क्या हो जाती है? भागीरथी। ये भागीरथी नदी तब तक इसका नाम रहता है जब तक ये नदी बांग्लादेश में न पहुंच जाए। जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और ऊपर से एक नदी और आती है, कहां से? चोमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा नदी जब मिलती है तब भी ये क्या कहलाती है? तब भी ये पद्मा कहलाती है। और ये पद्मा नदी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसमें एक नदी मिलती है, उसका नाम है बराक नदी। अगर पूछा जाए बराक नदी कहां से निकलती है तो वो मणिपुर से निकलती है। और बराक नदी और जो हमारी पद्मा नदी है जो मिलती है तो वहां से हो जाता है क्या मेरे भैया? उसका नाम हो जाता है मेघना। और ये मेघना जाके आगे बढ़ जाती है और ये पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, इतना समझ में आया ना? अब कहता है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है मेरे भैया? तो आपको सभी को पता होगा गंगा नदी कहां कर बह रही है? ये हमारा उत्तराखंड में बह रही है।
उत्तराखंड के बाद कहां पर बह रही है? यूपी में बह रही है। यूपी के बाद में बिहार में, बिहार के बाद में झारखंड में, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल में। इतना पहले मैं लिख रहा हूं, यहां से यहां तक, ठीक है, 5 राज्य हो गए। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बट रही है। कौन कौन सी धारा होती है? हुगली, हुगली, और ये मुख्य धारा क्या है? भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। उसके बाद में आप पहुंच जाते हैं बांग्लादेश। कहां पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा। तो आप देख रहे हो ये उत्तराखंड से लेकर ये पद्मा तक की कंडीशन, यहां तक की कंडीशन को क्या माना जाएगा? गंगा नदी माना जाएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। क्या? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है मेरे भैया? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। हालांकि कहता है गंगा नदी कितने देशों में बहती है? 2 देशों में बहती है। आप तो देख ही रहे होंगे, ये हमारा क्या है? भारत, और ये क्या है? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा कहां पर बहती है? भारत में बहती है। अगर पूछा जाए कि भारत में गंगा नदी कितना बहती है, भारत में लंबाई कितनी है? हालांकि ये 2525 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश दोनों की है। भारत में लंबाई कितनी हो जाएगी? 2071 किलोमीटर। कितनी भैया? 2071 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भैया? वो हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी के लगभग 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब आती है बात गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियां यहां आप देख रहे होंगे ना, इसका आप ना फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाए। यहां से अब इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं। जैसे यहां से एक नदी और निकलती है, यहां से एक नदी निकलेगी, वो क्या कहलाती है? उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, जो हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदी होती है। और ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, और इसमें ये जो नदी है, अगर पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। ठीक है, यहां तक हम प्रयाग पढ़ चुके थे। उसके बाद कहता है गंगा और यमुना, ये गंगा नदी है ना, और ये यमुना, इनका जो संगम कहलाता है उसको क्या कहते हैं? अभी तक वो प्रयाग चल रहे थे ना, अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रयागराज। उसका प्रयागों का राजा प्रयागराज। प्रयागराज। अब यहां तक तो प्रयाग चल रहे थे, प्रयाग। अब जैसे ही गंगा और यमुना का मिलन होगा, जैसे ही गंगा और यमुना का मिलन होगा, जिस स्थान पे होता है उसको कहते हैं प्रयागराज। हालांकि इसका पहले का नाम क्या था? इसका पहले नाम था इलाहाबाद। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर पूछा जाए इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई मेरे भैया, इसकी टोटल लंबाई है 1385 किलोमीटर। कितनी? 1385 किलोमीटर। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। हालांकि गंगा नदी में इसमें ये नदी जैसे ही इसमें मिलती है, इसमें मिलने से पहले इसमें कई सारी नदियां मिलती है। इसमें जैसे कि कई नदियां आके मिलती हैं। मैंने कहा इसमें जो गंगा नदी है, जब यमुना नदी है, गंगा नदी में मिलने से पहले इसमें बहुत सारी नदियां मिलेंगी। पहली नदी हो जाएगी चंबल, उसके बाद बेतवा, चंबल, बेतवा, सिंध, और सिंधु नहीं है, सिंध। उसके बाद क्या है? केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। ये सबसे पहले क्या मिलेंगे? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां इसमें मिलती है। हालांकि ये सब नदियां जितनी हैं, ये गंगा नदी तंत्र के विषय में आएंगी, गंगा नदी के तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और यहीं से 2 नदी और निकलती है जो गंगा में जाकर मिलती है। उनका नाम बता सकते हो? वो कौन कौन सी नदी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी सोन नदी, दूसरी क्या हो जाएगी? इसकी नदी सहायक क्या हो जाएगी? टोंस नदी। कौन सी? टोंस नदी। एक हो जाएगी सोन नदी, एक हो जाएगी टोंस नदी। हालांकि सोन नदी कहां पर आके मिलती है? अगर पूछा जाए गंगा में सोन नदी कहां पर आके मिलती है, और गंगा में टोंस नदी कहां पर आके मिलती है? तो टोंस नदी होगी तो कहां पर मिलेगी? टोंस नदी होगी कहां पर मिलेगी? और जो हमारी होगी सोन नदी, ये कहां पर मिलेगी? जो सोन नदी होगी ये कहां पर मिलेगी मेरे भैया? ये मिलेगी पटना में। और जो हमारी टोंस नदी होगी ये कहां पर मिलेगी? प्रयागराज में। ठीक है, टोंस नदी कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी कहां पर? टोंस नदी प्रयागराज में। और सोन नदी कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी आपको पटना में। मैंने कहा ओए सुनो, पट जाओ भैया, ओए सुनो, पट जाओ। तो मतलब कि सोन नदी कहां पर है? सुनो, क्या? पट। सुनो, पट। सोन नदी पटना में, उसके बाद टोंस नदी प्रयागराज में। टोको मत, हमको प्रयागराज जाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी? ये वाला कर लेना टोंस, ये वाला टोंस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? सोन हो जाएगा। अब कहता है गंगा नदी की जो सहायक नदियां और भी होती है, जो यहां इस वाली साइड से आती है, इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं ना, इसको मैं थोड़ा साफ करने की कोशिश करता हूं, जरा पता चला ना आपको? जैसे मैंने कहा गंगा नदी निकली, और यहां पे आके कौन सी नदी मिली? यमुना। इसमें मिल कौन कौन सी रही है? इसमें मिल रही है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, उसके बाद यहां से कौन सी नदी आके प्रयागराज में मिल रही है? उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है मेरे भैया? इसका नाम है टोंस
उसके बाद सॉरी इसका नाम है सोन, उसके बाद क्या कहलाएगी, टोन्स, टोन्स, ठीक है। उसके बाद कहता है गंगा की ये तो कौन सी नदी होगी, जो गंगा के कहा, गंगा नदी बह रही है, ये तो कौन सी नदियां हैं, गंगा इधर से प्रवाहित हो रही है, इधर से क्या है, दाएं साइड से आने वाली, यहां से कोई चलेगा तो इसका दाएं तट यही होगा ना, तो ये दाएं तट से आने वाली नदियां हैं, दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अब बाएं तट से कौन कौन सी आती है, बाएं तट से आने वाली नदियां, ध्यान करना, बाएं तट से आने वाली नदियां, एक हमारी क्या कहलाएगी, रामगंगा, रामगंगा, उसके बाद क्या कहलाएगी, रामगंगा के बाद कौन सी नदी आएगी, घाघरा, कौन सी, घाघरा, घाघरा के बाद कौन सी आएगी, गोमती, गोमती, है ना, रामगंगा, घाघरा और गोमती। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद लिखना गंडक, गंडक के बाद कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कोसी, कोसी के बाद कौन सी हो जाएगी, महानंदा, महानंदा, महानंदा नदी, ठीक है। तो इतनी सारी नदियां हैं जो हमारी क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नदियां क्या होती हैं, ये हमारी जो है बाएं साइड से आकर गंगा में मिलती हैं। और ये नदियां जो होती हैं जितनी मैंने बताया, चेनाब सॉरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और टोंस, ये हमारी दाएं तट से आकर मिलने वाली गंगा में नदियां होती हैं। तो इतना पता चला ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, पता होगा कौन सी हो जाएगी, यमुना। अगर कहा जाए कि मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है, वो हो जाएगी गोमती नदी। गंगा में मिलने वाली मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी गोमती नदी। अगर कहता है ये हमारा दिख रहा है ना, कोसी नदी, बिहार का शोक किसे कहते हैं, और ये चीज याद रखना, जो हमारी एक गंडक, जो ये गंडक और कोसी नदी है, ये बिहार में प्रवाहित होती है, कहां पर, बिहार में प्रवाहित होती है, मतलब बिहार में बहती है। और जो ये रामगंगा, घाघरा और गोमती नदियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, यूपी में प्रवाहित होती हैं, यूपी में प्रवाहित होती हैं। और जो हमारी ये महानंदा नदी है, ये बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। कहता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इतना पता आपको होना चाहिए, दिख रहा है ना। तो ये था गंगा नदी के विषय में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अगर ना अच्छा लगा हो तो लाइक भी नहीं करना है। आपके लाइक से हमारा कुछ होने वाला नहीं होता कि हमारा बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आपके लाइक से हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।